बहिरा अरब में तूफानी लहरें बिफरने लगी। बाइपर जोआए तूफान की शुमाल की जानिब पेशकदमी जारी। कराची से फासला 600 किलोमीटर रह गया। 15 जून को केटी बंदरगाह से टकराव मुतवक्के। तूफानी लहरें 8 से 12 फीट बुलंद हो सकती हैं। साहिली पट्टी पर गरज चमक के साथ तेज बारिशों का इम्कान। बालाई पंजाब के पीके शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और सिंध में बारिश का इम्कान। मैदानी अजला में आंधी चलने की पेशगोई की गई है। शहर इक़्तिदार में दिन को मौसम गर्म रहने और शाम को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। नैब मुतासरीन की मदद के लिए नई पॉलिसी बना रहे हैं। इदारे की साख बहाल करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट कहते हैं मुतासरीन के साथ नैब का अमला बैठकर मुशावरत से मसाइल का हल बताएगा। नैब माजी में नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, गलतियों का अजाला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब रेफरेंस में नाम ECL में डाला था। साबिक सदर आसिफ जरदारी के करीबी साथी अनवर मुजीद का नाम ECL से निकालने से मुतालिक समात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, जब तक नैब तस्लीम न करके हम हुक्म जारी नहीं कर सकते। जियालों को मेयर का ताज मिलने का यकीन। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं मेयर तो हमारा ही आएगा। हाफिज नईम पहले अपने नंबर पूरे करें। हम पर तनकीद करने वालों को डर है कि आम इंतखाबात में भी हमारी अक्सरियत होगी। अगर हाफिज नईम को मेयर मान लिया जाए तो तमाम इल्जामात खत्म हो जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। बजट इजलास के दौरान वक्फा सवालात, तवज्जो दिलाओ नोटिस समेत दीगर मामूल का एजेंडा मुअत्तल रहेगा। ओपोजिशन लीडर बजट 2023-24 पर आम बहस का आगाज करेंगे। बजट की मंजूरी का अमल जून के तीसरे हफ्ते में शुरू होगा। मुआशी भंवर में घिरे पाकिस्तान में अच्छी खबर आ गई। पहला रूसी खाम तेल बरदार जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया। तेल की तरसील भी आज से शुरू हो जाएगी। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं रूस से आने वाला पहला जहाज लंगर अंदाज हो चुका है। जहाज को ऑफ लोड करने में 3 दिन लग जाएंगे। रूस से पेट्रोल के बाद LPG पाकिस्तान पहुंच गई। पहली खेप के 10 कंटेनर तुर्खम के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। इब्तदाई मरहले में 1,10,000 टन LPG दरामद की गई है। रूस से LPG दरामद करने का मुआहिदा रवां साल जनवरी में हुआ था। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में तब्दीली का इम्कान। गुज़श्ता ऐलान में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में पॉइंट्स का इजाफा किया था। मौजूदा पॉलिसी रेट 21% पर है। फौजिया सिद्दीकी अमेरिका में बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद वतन वापस पहुंच गई। कहती हैं जुलाई में फिर मुलाकात होगी। पहली मुलाकात के बाद उम्मीद की एक किरण जागी है। सानेहा 9 मई को GHQ पर हमले के एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। मुलजिम राजा दानिश वहीद रावलपिंडी का रिहाशी फसादात के दौरान लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा। पाक फौज के मोनोग्राम पर डंडे बरसाए, इमारत पर शदीद पथराव किया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का फौज पाकिस्तान और शोहदा को खराज तहसीन। शाहिद आफरीदी ने कहा, जो कौमें अपने हीरोज को फरामोश करती हैं इनका नामो निशान मिट जाता है। फास्ट बाउलर हारिस रऊफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत हमारे रग रग में बसी है। मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा तंग। रावलपिंडी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने क्रैकडाउन करके 18 लाख रुपए मालियत का 1050 किलो चाइनीज सॉल्ट बरामद कर लिया।
केपीके फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी की इंस्पेक्शन टीमों की पेशावर में कार्रवाई। जाली कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 2000 लीटर जाली मशरूबा जब्त कर लिए, जुर्माना आयद। मनशियात फरोशों के खिलाफ ENF की कार्रवाई। गवादर से 200 लीटर आइस और 30 किलो चर्स बरामद, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज 12 जून चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में कवानीन की मौजूदगी के बावजूद चाइल्ड लेबर की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई।